नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज। पेंशनरों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को दिया ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। पेंशनर संगठनों ने राज्य पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। 8वें वेतनमान का मुद्दा उठाया, निराकरण पर दिया बल। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज रिपोर्ट। आज संपूर्ण भारतवर्ष में राज्य पेंशनर फेडरेशन के माध्यम से हर जिले में, हर तहसील और विकासखंड स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन पेंशनरों के साथ होने वाले कुठाराघात के संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 को एक विधेयक पारित किया गया है, जिसमें पेंशनरों के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में बिल में प्रावधान किए गए हैं और ये केवल सरकार और सरकार की नीति और नियति पर डिपेंड करेगा, वो उसमें आधार रखे गए हैं। आज उन्हीं के विरोध में पूरे भारतवर्ष में पेंशनरों ने मिलजुल कर, जिसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी संगठन, आपका इंजीनियर कर्मचारी संगठन, पेंशन एसोसिएशन व भारत पेंशनर समाज के तत्वाधान में आज मंदसौर जिले में कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो पेंशनरों पर किसी तरह का पाबंदी नहीं लगावें और जिस तरह से पेंशन मिल रही है उसी तरह हमें 8वां वेतन आयोग जो आने वाला है उसका भी लाभ दें। जैसा रेगुलर कर्मचारियों को पिछले 7वें वेतनमान में दिया गया है वही लाभ हमको भी दिया जावे और पेंशन के संबंध में 1982 में नकारा वर्सेस भारत सरकार का जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये माना गया है कि पेंशन सरकार की इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है। ये जो प्रोविज़न है ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, आज्ञात्मक प्रावधान है और इसका पालन सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। वो जो फैसला दिया था वो 5 जजों की पीठ ने दिया था, वो आज भी है और हम उसी के अनुसार चाहते हैं कि सरकार हमारे पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करे। मैं गोपाल कृष्ण शर्मा, जिला अध्यक्ष भारत पेंशनर समाज। भारत पेंशनर समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि पेंशनर के साथ में जो विभेद किया जा रहा है, विभेदपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, उसे बंद किया जाए और जब भी जो भी निर्णय लिया जाए उसमें पेंशनरों का हित भी साधते हुए साथ ही निर्णय लिया जाए। ये नहीं कि उनको अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना पड़े और हड़ताल करना पड़े। इस उम्र में अगर उनके साथ में कोई भी अन्याय होता है तो ये उचित नहीं है। हम भी भारत के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, हमको भी समय समय पर जो सुविधाएं दी जाना चाहिए वो तत्काल दिया जाना चाहिए। मुख्य मांगे ये है कि जो अभी निर्णय लिया गया है मार्च 25 में, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 8वां वेतन आयोग में जो भी लाभ दिए जाएंगे उसमें पेंशनरों को वंचित किया जाएगा। तो हमारा ये मांग है कि जो भी निर्णय लिया जाए वो पेंशनरों के हित में और कर्मचारियों के हित में समान रूप से लिया जाए। रमेश चंद देवड़ा, संरक्षक, भारत पेंशनर समाज। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लोकसभा में 8वें वेतनमान जो कर्मचारियों को मिलने वाला है उसकी सिफारिशें संसद में पारित कर दी गई है। 1/1/26 से जो 8वें वेतनमान के लाभ हैं वो 1/1/26 से पहले के जो पेंशनर्स हैं उनको 8वें वेतनमान की सिफारिश का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले इसी सरकार के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ने 2004 में एक नियम लागू किया था संसद में कि जो पेंशनर्स हैं 2004 के बाद जिनकी भी पेंशन होगी उनको अंशदायी पेंशन मिलेगी जितना वो जमा करें। आपके चैनल के माध्यम से हम
पेंशनर विरोधी सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर अंशदायी पेंशन उतनी ही अच्छी है तो विधायक और सांसदों के लिए भी लागू की जाए। और अभी लोकसभा में जो आपने पारित किया है ये पेंशनर विरोधी बिल है। 8वें वेतनमान के लाभ 1/1/26 से पहले के पेंशनर को भी मिलना चाहिए। इसी बात को